एल्विस यादव प्रकरण में सांपों के जहर और उसके कारोबार को लेकर इस समय चर्चा है। हम बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NB सिंह से, जो सर्पमित्र हैं और साथ ही साथ इन्होंने कई सांपों की जान बचाई है। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में इन्होंने एक अजगर को पकड़ा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सांप होते हैं इनके जहर का कारोबार कैसे तस्कर करते हैं? देखिए, पहली बात तो सभी सांपों में जहर नहीं होते। ऐसे सांप जिनका मुंह पतला होता है, धड़ पतला होता है, शरीर मोटा होता है, इनमें जहर नहीं होते। ना जहरीले दांत होते हैं, क्योंकि जहर इनकी खोपड़ी में होता है, ग्लैंड्स होती हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, वेनम जिसको कहते हैं, तो ये इनकी नहीं होता। ये ऐसे सांप हैं, पाइथन है, उल स्नेक है, रेड स्नेक है, जिनको हम धामिन या घोड़पचाड़ कामन भाषा में कहते हैं, इनमें जहर नहीं होता। और ये अजगर, खास करके अजगर शिकार को मार करके तब भोजन करता है। और छोटे और सांप हैं, धामिन है, उल स्नेक है, ये छोटे जो नॉन एग्रेसिव प्रेज हैं, शिकार हैं, उनको पकड़ते हैं, जैसे मेढक हुआ, छोटे चूहे हो गए और सब हो गया। लेकिन ये कोबरा, करेत, रसेल वाइपर, पिट वाइपर, जो हमारे देश में मिलने वाले जहरीले सांप हैं, इनमें वेनम होता है, सिर में ग्लैंड्स होती हैं, और इनका पहचान है, इनका सिर चौड़ा, धड़ मोटा, शरीर मोटा, पूंछ छोटी और मोटी होती है। तो ये जहरीले सांप होते हैं। डॉक्टर साहब, इनका जो वेनम होता है, क्या इसी का कारोबार होता है ड्रग्स वगैरह की इंडस्ट्री में? देखिए, ड्रग्स में बहुत बड़ा बिजनेस है, इनके मांस का भी, इनकी स्किन का भी, और इनके वेनम का भी। इनका वेनम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लोग पालते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए बिजनेस भी करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस विश्व में चल रहे हैं इसके। तो ये इसको प्रोसेस करते हैं, वेनम को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस किया जाता है, वेनम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, और इसको पाउडर बना के सेल किया जाता है। ड्रग्स मार्केट में इसको बिजनेस किया जाता है, और इसको पाउडर के रूप में लेते हैं। इसका लिक्विड वेनम 1 ग्राम करीब 6 से 35 हजार तक बिकता है। 1 किलोग्राम वेनम कोबरा का करीब करोड़ों में बिकता है। तो पाउडर के रूप में इसको आप लेते हैं और उसको खाते हैं। अब समस्या है कि और इसका 10 घंटे तक असर होता है। जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, 10 घंटे तक असर होता है। और इनके जहर से ब्रेन और लिवर पे, किडनी पे असर पड़ता है। तो कभी कभी ड्रग्स पाउडर ज्यादा लेने पे डेथ तक हो जाती है, लोगों को एडमिट हो जाता है, उनका लाइफ बड़ा दुर्लभ हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। इस तरह का सेडेटिव है सर ये सांप का जहर, जिसकी वजह से रेप पार्टियों में इसके इस्तेमाल की बात सामने देखिए, ये न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक है जी। तमाम ड्रग्स हैं जो डेडली पॉइजनस हैं, लोग खाते हैं, नशा करते हैं। उसी तरह सांप का पॉइजन, कोबरा का, ये बहुत बड़ा बिजनेस होता जा रहा है। अभी कल रिपोर्ट आई थी कि पकड़ा गया था इसको, FIR भी हुई है। तो देखिए किस तरह का नेचर, आदमी जो नॉर्मल डाइट होती है उससे हट करके किस तरह लोग नशीली दवाओं के फेर में मनुष्य पड़ा हुआ है। जबकि यह शेड्यूल 1 में इंडियन रॉक पाइथन संरक्षित है, कोबरा, करेत संरक्षित है, दुर्लभ प्रजाति के हैं, इनको बचाना चाहिए। लेकिन जब आप इनका जहर निकालते हैं तो कोबरा, करेत, वेनमस स्नेक्स जो हैं, ये अपने शिकार को बेहोश करते हैं, तब इसके बाद उसका शिकार करते हैं। सर, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि बताते हैं कि एक मर्सिडीज से भी महंगा होता है जो दो मुंहा सांप होता है। आखिर क्या चीज है जो विदेशों में इसके तस्करी को लेकर के इतना बड़ा मार्केट बन चुका है? देखिए, दो मुंहा सांप होता ही नहीं है, वो सैंड बोआ है जी। और चूंकि उसकी पूरा शरीर की लंबाई चौड़ाई आगे से पीछे तक, पूंछ तक ब्लंट एंडेड होती है, पूंछ और मोटी होती है, इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं दो मुंहा सांप है। ये मार्केट में, विदेशी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बड़ी कीमत है। आप 2.5 किलो सैंड बोआ की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। और इसको लोग स्टिमुलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ होता नहीं। जीव जंतुओं को स्टिमुलेंट के रूप, सेक्स स्टिमुलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। मैंने कहना नहीं चाहता था शब्द को। तो स्टिमुलेंट के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बड़ी खपत है। लोग जीव जंतुओं के आवास को नष्ट कर रहे हैं, उनका शिकार करते हैं, जबकि ये दुर्लभ प्राणी है, इनकी आवश्यकता है। सर्प हमारे मित्र हैं,
इनको सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस तरीके से सांपों की तस्करी को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, नियम तो ही है, कानून है, सख्त नियम है, FIR होती है, सजा होती है। ये इनका संरक्षण सरकार ने बहुत जोर दिया है। सांपों को जहर की तस्करी पर, स्किन की तस्करी पर, मांस की तस्करी पर, इनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए पुराने नियम हमारे पास हैं। लेकिन जब तक पब्लिक जागरूक नहीं हुई, सरकार तो एक्टिव ही है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जब ऐसे सांप कहीं निकलते हैं तो उनको आप वन विभाग को हवाले करिए या किसी रजिस्टर्ड आदमी को देते हैं तो उससे आप वीडियो मांगिए कि उसको कहाँ रिलीज किया गया, और इसकी सूचना आप वन विभाग को जरूर दें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन विभाग के अंदर आता है, जो कि हर जिले में है। जी, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जहाँ भी सांप निकलते हैं, सर्प निकलते हैं, उनकी सूचना स्थानीय लोगों को, वन विभाग को देना चाहिए और उसके वीडियो भी रिलीज करना चाहिए, ताकि ये सर्प या सांप तस्करों के हाथ में लगने ना पाएं, जिनसे सांप बचे रहें, क्योंकि सांप हमारे मित्र भी हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।